ठीक है। निकटदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस है, दीर्घदृष्टि के लिए उत्तल लेंस है, जरादृष्टि के लिए द्विफोक्सी लेंस है, अबिंदुकता दोष के लिए बेलनाकार है और मोतियाबिंद के लिए शल्य चिकित्सा ऑपरेशन। वापस देख रहे हैं, हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु रखी है ए बी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। तो ये दूरी हो जाएगी यू और ये यहां से यहां तक हो जाएगी बी। तो यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर अलग से अपने बना रखा है अल्फा। तो आवर्धन क्षमता, तो ये तुम्हारे जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सरल के, संयुक्तीय, दूरदर्शी के, तो आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले के क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं के बेस पर। तो आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा तो है प्रतिबिंब द्वारा बना कोण और tan अल्फा है बिंब द्वारा बना कोण या वस्तु द्वारा बना कोण। तो tan बीटा है तो tan बीटा की वैल्यू रख देंगे लंब बटे में आधार। तो ए बी लंब हो जाएगा, आधार ओ बी हो जाएगा। तो मैंने ए बी अपॉन ओ बी इंटू अल्फा के लिए है लंब ए बी है और आधार इसका पूरी जोड़ बता रखा है डी। तो ए बी ये अपॉन डी, ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी का डी और ओ बी। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस डी और ओ बी की माइनस यू, तो डी अपॉन यू। ये समीकरण 2। अब उसके बाद में कंडीशन है। कंडीशन हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं लेकिन कंडीशन के न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। तो अगली जो फर्स्ट कंडीशन इसमें है वो है प्रतिबिंब अनंत पर बने। यदि प्रतिबिंब अनंत पर तो u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f के इक्वल। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल d अपॉन f। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका। v को अनंत पर रख दिया, v की वैल्यू को 0 कर लिया। तो v की वैल्यू 0 करने के बाद अपने पास u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f के इक्वल बचेगी। दूसरी कंडीशन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मतलब v बराबर माइनस डी। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन f। अब v की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस डी। तो माइनस 1 अपॉन डी माइनस और माइनस u इक्वल 1 अपॉन f। तो माइनस 1 अपॉन डी ये माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन f। अब d को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन f। अब ऊपर से d से मल्टीप्लाई करना है। d से मतलब जो इक्वेशन आई ना इसमें ये ऊपर देख लेना कौन सी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई होगा। ऊपर d है तो यहाँ पे इससे d से कर देंगे। तो d से करेंगे तो यह आएगा d अपॉन u और ये d अपॉन d और ये d अपॉन f। अब d अपॉन u किसके इक्वल होता है, ये पहले लिखा समीकरण 2 में m के। तो फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल 1 प्लस d अपॉन f। तो ये इसकी कंडीशन है। तो अपने तीनों में दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो अनंत पर प्रतिबिंब, ये दूसरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, 2 लेंस है। एक तो अभिदर्शक लेंस है, ये छोटे द्वारक का और छोटी फोकस दूरी का होता है। अभिनेत्र लेंस बड़ा द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का होता है। अब इस वाले लेंस के लिए जो ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। अपने आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं तो m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई इंटू डी ए बी। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब उसके बाद 2 त्रिभुज जोड़ लेने हैं। इसमें 2 त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, एक त्रिभुज तो है इसमें ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा है त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ। अब ये डायग्राम देख लो कहां पर है, देख लो 2 त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ए डैश बी डैश ओ, दूसरा ए बी ओ।
ए डैश बी डैश ओ वो कहां पर है देख लो, ए डैश बी डैश ये ओ, एक तो ये वाला है, दूसरा है ए बी ओ, ये ए बी ओ, ठीक है, हाँ दोनों समरूप है। अब दोनों एक तरफ लंब, दोनों के एक तरफ आधार, तो ए डैश बी डैश इसका लंब आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर इसका आधार आ जाएगा ओ बी डैश, हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये ओ बी या बी ओ। अब देखो इक्वेशन जो फर्स्ट में लिख रखा है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अब इसकी जगह अपने क्या रख देंगे, ये वाले वैल्यू, तो m इक्वल क्या आ जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन बी डैश ई, ये आगे और आगे ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह ये लिख दिया, अब आगे यही लिखा ना डी अपॉन बी डैश ई, हाँ मल्टीप्लाई में। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार m बराबर ओ बी नोट है, ये तो होगा प्लस में, तो बी नोट और ये माइनस यू नोट माइनस डी और ये माइनस यू ई, तो m इक्वल फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और डी अपॉन क्या आ जाएगा यू ई, ये इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। हाँ वी नोट यहाँ पर क्या है, अभिदर्शक की प्रतिबिंब की दूरी है, यू नोट यहाँ पर क्या है, अभिदर्शक के लिए बिंब की दूरी है, और डी तुम्हें पता ही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यू ई है, अभिनेत्र के लिए बिंब की दूरी। प्रतिबिंब अनंत पर, तो यू ई की वैल्यू होगी एफ ई के, तो अब इसका फॉर्मूला आ जाएगा एम इक्वल माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और डी अपॉन क्या जाएगा एफ ई। दूसरी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वीई इक्वल माइनस डी, तो 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन वी की वैल्यू माइनस डी, तो 1 अपॉन माइनस ये माइनस यूई इक्वल 1 अपॉन एफ ई, तो माइनस 1 अपॉन डी ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन यूई और ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई। इसको उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन यूई इक्वल क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। अब इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन यूई इक्वल क्या आ जाएगा डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ ई। अब इस वाले समीकरण में इसका मान रख दो, ये समीकरण कौन सी थी देख लेना, तीसरी थी दूसरी थी, तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा m इक्वल माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और डी अपॉन यू की जगह आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला।